हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर सेंटर में। आज मैं आपके साथ बात करूँगी क्या मोटापा कर सकता है निसंतानता। देखिए, कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि हम लोगों को हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। लोगों को आजकल बाहर खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है बजाय घर के खाने के। एक्सरसाइज की कमी हो गई है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सिडेंट्री हो गया, यानी कि घर मतलब एक ही जगह बैठे बैठे काम करने की जो हैबिट है वो ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से एक जो बड़ी समस्या सामने आ रही है वो होता है मोटापा। और हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ-साथ ये एक जो निसंतानता है उसके लिए भी ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। पहले तो ये जानते हैं कि कैसे निर्धारित करें कि आप मोटापे वाली रेंज में आते हैं या नहीं आते। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड जो एक इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई, जिसके लिए पेशेंट का हाइट और वेट लेना ज़रूरी है और एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से हम ये बीएमआई निकालते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18 से 25 तक। यदि यह बीएमआई 18 से कम है तो जो पर्सन है वो अंडर वेट की रेंज में आ जाएंगे। यदि ये 25 से ज़्यादा है तो आप ओवर वेट की रेंज में आ जाएंगे। और अगर 30 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा मोटापे वाली रेंज में आप आ जाएंगे। तो इस बीएमआई को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि वो क्यों मोटापे की वजह से निसंतानता की प्रॉब्लम बढ़ रही है। देखिए, जब मोटापा बढ़ता है तो एक और जो प्रॉब्लम बढ़ती है वो होती है पीसीओडी की प्रॉब्लम, और इसमें इर्रेगुलर साइकिल्स होना, नियमित रूप से फॉलिकल का डेवलपमेंट ना होना, फॉलिकल का ओव्यूलेशन ना होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है नेचुरली कंसीव करने में। और अगर आप फर्टिलिटी का इलाज ले भी रहे हैं तो भी जो इलाज है उसका ठीक प्रकार से सफल ना होना ये भी ओबेसिटी में हो सकता है। जो हम आईवीएफ में इंजेक्शंस देते हैं उनके डोज हायर डोज लगना, उनका ठीक प्रकार से वो डोज का काम ना करना, ये भी ओबेसिटी में हो सकता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो मिस कैरेज के चांस और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अन्य बीमारियों के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप इस मोटापे की रेंज में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आप कैसे इस मोटापे को घटा सकते हैं ताकि आप एक नॉर्मल बीएमआई वाली रेंज में आ जाए। अगर आप फर्टिलिटी का इलाज ले रहे हैं तब भी आपको इसको बैलेंस करना चाहिए। यदि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना चाहते हैं तब भी आपको, ताकि आपके जो इंजेक्शंस हैं वो ठीक प्रकार से काम करें, आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी बने, इसमें भी आपको मोटापे को अपने मतलब मोटापे को कम करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कैसे हम इस मोटापे को कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये लाइफ़स्टाइल चेंज होने की वजह से ही मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो लाइफ़स्टाइल ही इस मोटापे की प्रॉब्लम को कम कर सकता है। तो बाहर ना खाकर हेल्दी घर का बना हुआ खाना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियों का सेवन करना, रेगुलरली मतलब डेली आपको कम से कम 45 मिनट्स वॉक या फिर कोई और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करना, और मतलब ये सब चीज़ें, शुगरी फूड्स और फैटी फूड्स को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अपने मतलब मोटापे को कंट्रोल में रखने के लिए। अगर आपको इसके बारे में और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ सेंटर में आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।